पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज, मोटर वेज मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह महदूद हो गई। ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का रोड यूजर्स को सफ़र के लिए मुतबादिल रस्ते इस्तेमाल करने, दिन के औकात में सफ़र करने और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। Those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have been. Consequently, clause 16 to 24 stands part of the bill. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। बिल के हक़ में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन की हंगामा आराई, नारेबाजी। PTI का राय शुमारी के बाद ऐवान से वॉकआउट। कादिर पटेल का वोट देने से इनकार, ऐवान से चले गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि अक़लियतियों के हकूक़ का बिल है, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, बिल दोनों हाउसेस पास कर चुके। मौलाना फजलुर रहमान और कामरान मुर्तज़ा की तरमीम हुकूमत ने कबूल की। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत न करें। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा नाकाम। बानी की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। बहन उज़्मा खान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद तस्दीक। कहा, दोनों बहनों से मुशावरत के बाद मीडिया से तफसीली बात करूंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी बानी से बहन की मुलाकात पर खुशी का इज़हार। बच्चों से फ़ोन पर बात कराने का मुतालबा। कहा, अगर मुलाकात पहले करा दी जाती तो ये हालात ना होते। इमरान खान की सेहत से मुतालिक PTI की बयानी की नफ़ी हो गई। बानी PTI की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतज़ामिया ही कराएगी। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद उज़्मा खान ने बताया कि भाई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने की बातें बेबुनियाद करार। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI वाले कानून के मुताबिक मुलाकातें करें तो हो सकती हैं, मुलाकातें करके अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है तो फिर नहीं हो सकती। बानी जो बातें कर रहे हैं कोई हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। सुहेल आफरीदी वकील है, न वही बानी PTI के फैमिली मेंबर। दावा किया, इत्तला थी कि PTI 26 नवंबर को 9 मई दोहराने की तैयारी कर रही थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मज़ीद वसअत देने पर गुफ्तगू। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी फोरम्स और पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। मुश्तरका अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 7 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किए। मीर अली में फोर्सेस ने 6 खारजी जानम हासिल कर दिए। स्पेन बम में एक खारजी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला का फितना ख़वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। वर्किंग ग्रुप्स की तजवीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात के लिए इजलास में गुफ्तगू। बरामदात में इजाफे के लिए तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा, कारोबार और मजबूत मईशत ही टैक्स आमदन में इजाफा कर सकती है।
ڈور پھرنے سے ہلاکت کے 40 روز بعد پنجاب حکومت پھر بسنت منانے پر ڈٹ گئی۔ پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری۔ آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں پتنگ بازی ڈپٹی کمشنرز کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کرنے کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی قرار۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے رجسٹریشن بھی کرانا ہوگی۔ حکومت اور ڈپٹی کمشنرز کو محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دینے کا اختیار ہوگا۔ کراچی میں ٹریلرز نے ایک اور نوجوان کو کچل ڈالا۔ ملیب کالا بورڈ کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ متوفی نجیب اللہ والدین کا اکلوتا بیٹا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ لواحقین کے مطابق نجیب اللہ برف کی دکان پر ملازمت کرتا تھا۔ ایشیائی ممالک میں سمندری طوفان، بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی، لاکھوں لوگ متاثر۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملیشیا میں ایک ہفتے کے دوران 1100 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہزاروں بے گھر۔ سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سری لنکن صدر کو ٹیلی فون۔ سمندری طوفان میں بڑے پیمانے پر تباہی اور جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ مشکل وقت میں سری لنکا کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کہا پاکستان سری لنکا کے عوام کے لیے فوری امداد بھیج رہا ہے۔ سری لنکن صدر کا مشکل وقت میں اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے 200 ٹن امدادی سامان بذریعہ بحری جہاز سری لنکا روانہ کر دیا۔ یوکرین روس نئی جنگ ہوگی جو میں ختم کراؤں گا۔ اب تک پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں ختم کرا چکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، ایک بار پھر نوبیل انعام کی خواہش کا اظہار۔ کہا میرے خیال میں مجھے ہر جنگ ختم کرانے پر نوبیل ملنا چاہیے تھے، لیکن میں لالچی نہیں۔ اور یوکرین روسی جہاز پر حملے جاری رکھے گا تو ہم اس کا سمندری رستہ بند کر دیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اعلان۔ کہا یوکرین اقتصادی یا جنگی معاملات کی فکر نہیں کر رہا، بس پیسوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ پوٹن کی یورپی ممالک کو مذاکرات کی دعوت۔ واضح کیا یورپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔